हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों को ठीक है इमेज फॉर्मेशन के बारे में बताया था। एक इंडेक्स बनवाई थी आप लोगों को, ठीक है, कॉनकेव मिरर की। ठीक है, कॉनकेव मिरर से इमेज की पोजीशन क्या होगी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, ठीक है, साइज ऑफ इमेज क्या होगा, तो वो सब एक इंडेक्स में बना करके राहुल सर ने लास्ट वीडियो में आप लोगों को लिखवा दिया था। और आई होप टू ऑल ऑफ 8th क्लास स्टूडेंट आपने घर पे स्टडी की होगी, उसे अच्छे से अच्छे पढ़ा होगा, नीट एंड क्लीन होमवर्क में भी कर लिया होगा। आज के इस वीडियो में इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर दोनों से इमेज का फॉर्मेशन बताएंगे, उनके यूजेस के बारे में राहुल सर आप लोगों के साथ मिलकर के डिस्कस करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले और आगे पढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 8th क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कोहो इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, नीट एंड क्लीन होमवर्क भी करते रहें, लर्न करते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू एनी वेज लाइक व्हाट्सअप, वीचैट, टेलीग्राम, एसएमएस, कॉलिंग। ठीक है, लेट्स कम ऑन द टॉपिक पर चलते हैं। लास्ट में मैंने आप लोगों को इंडेक्स बनवाई थी और हेडिंग भी डलवाई थी, कॉनकेव मिरर से इमेज का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा। मैंने आपको सीरियल नंबर और जो बताए थे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, पोजीशन ऑफ इमेज है, साइज ऑफ इमेज है, नेचर ऑफ इमेज है, इस तरीके के मैंने आप लोगों को 5 कॉलम से बनवाए थे। इसमें पोजीशन ऑब्जेक्ट में बियॉन्ड सी है, ठीक है, एट सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट, एट फोकस पॉइंट, बिटवीन मिरर एंड फोकस पॉइंट। इसके बाद पोजीशन ऑफ इमेज में मैंने बिटवीन फोकस पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है। फिर है अगली जो एट सी पर यदि ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज बनेगी एट सी पर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। फिर है बियॉन्ड सी, एट इन्फिनिटी, बिहाइंड द मिरर। साइज ऑफ इमेज में बात करें सबसे पहले डिमिनिस्ट, यानी कि अत्यंत छोटी। डिमिनिस्ट का मतलब होता है बहुत छोटी। फिर होता है सेम साइज, फिर होता है एनलार्ज, फिर होता है हाईली एनलार्ज, फिर है एनलार्ज। इसके बाद नेचर ऑफ इमेज में बात करें तो ये हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल का मतलब आई थिंक हिंदी मेरी ज्यादा अच्छी नहीं है, बट मैं कोशिश करता हूँ। रियल को बोलते हैं हिंदी में वास्तविक बोलते हैं, देख लेना आप क्या बोलते हैं, वास्तविक। और इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, ठीक है, यानी कि वास्तविक एंड उल्टा। ठीक है, तो यानी कि 4 केसों में रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, बट एक केस ऐसा आएगा जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को हेडिंग डलवाने जा रहा हूँ, एक नए टॉपिक के साथ हेडिंग डालेगा। ठीक है, फॉर्मेशन, FORMATION, फॉर्मेशन। ठीक है, 2 लाइन का गैप दे दीजिएगा। फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, IMAGE, इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब आपको कॉन्वेक्स मिरर से, ठीक है, राहुल सर कॉनकेव मिरर का तो आप लोगों को बता ही दिया, अब कॉन्वेक्स मिरर का भी आप सुन लीजिए। ठीक है, कि कॉन्वेक्स मिरर जिसे क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर या डाइवर्जेंट मिरर, डाइवर्जिंग मिरर बोला जाता है, उससे किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है, तो सुन लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, यदि हम क्या करें कि अगर जो पहले की एक्टिविटी देखें तो उसकी एक्टिविटी में मैंने आप लोगों को एक बार बताया था कि जैसे एक डेस्क होती है, डेस्क पर एक कैंडल, जलती हुई कैंडल, व्हाइट पेपर रख दिया, जलती हुई कैंडल रख दी, ठीक है, और उसके सामने क्या रख दिया, एक ऑब्जेक्ट रख दिया और बीच में एक मिरर रख दिया। ठीक है, मिरर को इस तरीके से प्लेस किया तो हमें क्या दिखेगा, एक स्पॉट की तरह वो नजर आएगा। ठीक है, तो यानी कि इसमें हमेशा ध्यान रखना, कॉन्वेक्स मिरर को पहले आप लिख लीजिए, द कॉन्वेक्स मिरर, the convex mirror, MIRR, the convex mirror is also, ठीक है, is also known, KNOWN, is also known as, क्या बोलते हैं इसे, ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर, DIVERGING, डाइवर्जिंग मिरर, इसे डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। ठीक है, और यदि कोई ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट और मिरर के बीच में रखी है तो वो कैसी बनेगी, तो यानी कि ये वर्चुअल इमेज बनाता है। दिस मिरर, आगे लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद दिस मिरर, ठीक है, दिस मिरर मेक्स, MAKH, दिस मिरर मेक्स वर्चुअल, VIRTUAL, वर्चुअल, ठीक है, इमेज, वर्चुअल इमेज बनाता है, हमेशा ध्यान रखना, वर्चुअल इमेज बनाता है। और ऑलवेज क्या बनाता है, स्मॉलर इरेक्ट बनाता है। ठीक है, एंड ऑलवेज, ALWAYS, ऑलवेज, ठीक है, स्मॉलर, SMALLER, स्मॉलर, ठीक है, इरेक्ट, ERECT, इरेक्ट, ठीक है, एंड कैसी बनाता है, डिमिनिस्ड, DIMINISHED, डिमिनिस्ड। ठीक है, तो यानी कि देखिए
आगे देखिए, द कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर ही से जाना जाता है। और ये मिरर क्या बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है, वर्चुअल इमेज बनाता है। और ये हमेशा ऑलवेज स्मॉलर, छोटी होती है, इरेक्ट होती है और डिमिनिश्ड होती है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, आपको अगली हेडिंग में बताने जा रहा हूँ कुछ नए टॉपिक के साथ। अब आपको इनके यूजेस बताएंगे राहुल से, तो हेडिंग डालिएगा यूजेस, ठीक है, ऑफ मिरर्स, ठीक है, MIRRORS, यूजेज ऑफ मिरर, ठीक है। मिरर की क्या क्या यूज है, मिरर की यूज के बारे में राहुल सर इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको प्लेन मिरर की यूज के बारे में राहुल सर बता देते हैं। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग डालिएगा, ठीक है, यूजेस ऑफ, ठीक है, प्लेन मिरर, ठीक है, यूजेज ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है, यूजेज ऑफ प्लेन मिरर डाल दी हेडिंग। अगेन आई रिपीट, यूजेज ऑफ मिरर हेडिंग डाल दीजिए और इसमें हेडिंग डालिए यूजेज ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में किस तरीके से यूज किया जाता है, पेज फुल हो चुका है, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट पेज पर लेके चलते हैं, यूजेज ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइएगा, ठीक है। आ जाइए, ठीक है। यूजेज ऑफ प्लेन मिरर आपने हेडिंग डाल दी थी, इसमें आपको यूज करके लिखवाऊंगा मैं, ABCD करके लिख लें, फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख लें, ठीक है। ABCD करके लिख लीजिएगा, थोड़ा इजी गोइंग में रहेगा आप लोगों को, ठीक है। ABC करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए जी चलते हैं। प्लेन मिरर का जो यूज होता है वो लुकिंग ग्लासेस में होता है, देखने वाले ग्लासेस में करते हैं, ठीक है। इन लुकिंग लिखिएगा, इन LOOKING, इन लुकिंग LOOKING, लुकिंग ग्लासेस GLASSES, लुकिंग ग्लासेस में करते हैं, ठीक है। बी लिखिएगा, ठीक है, लुकिंग ग्लासेस के बाद लिखिएगा। और किस में करते हैं, कैलियोस्कोप, टेलीस्कोप, ठीक है, पेरिस्कोप बनाने में करते हैं, ठीक है। देखिएगा, आपने जैसे 7th क्लास में थे जब आपने एक प्रैक्टिकल पढ़ा था पेरिस्कोप, जब आपकी एक बुक चलती थी पहले, ठीक है ना, आपके बुक चलती थी उसमें पेरिस्कोप का प्रैक्टिकल था, मैंने आप लोगों को वहां पढ़ाया भी था, ठीक है। तो वहां पर जो पेरिस्कोप है उसमें किसका यूज करते हैं, प्लेन मिरर का। तो इन कंस्ट्रक्शन CON, कंस्ट्रक्शन TRUCTION, इन कंस्ट्रक्शन ऑफ, ठीक है, आपके करेंगे टेलीस्कोप TELESCOPE, टेलीस्कोप में करते हैं, ठीक है। और कैलियोस्कोप में करते हैं, KEL लिखिएगा, KAL लिखिएगा, KALEIDOSCOPE, तो ये लिखा है कैलिडियो, ठीक है, कैलिडोस्कोप, ठीक है, क्या लिखा है, कैलिडोस्कोप, टेलीस्कोप, ठीक है। आगे लिखिएगा सेक्टेंट बनाने में SEXTANT, सेक्सटेंट बनाने में, ठीक है। आगे लिखिएगा, और किस में करते हैं, एंड पेरिस्कोप में करते हैं, PERISCOP, पेरिस्कोप में भी करते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। सी पॉइंट पर चाहिए, आपको एक लाइन का गैप दे करके लिखना है सी पॉइंट, ठीक है। आपको जैसे कॉर्नर्स होते हैं, कॉर्नर देखने के लिए करते हैं, फॉर सीइंग, SEEING, फॉर सीइंग, ठीक है। राउंड, ROUND, राउंड, ठीक है, क्या लिखा, फॉर सीइंग राउंड द कॉर्नर्स, CORNERS, कॉर्नर्स, ठीक है। अब आ जाइए डी पॉइंट पर, ठीक है। लाइट के डिफ्लेक्टर में करते हैं, ठीक है, एज डिफ्लेक्टर, DEFLECTOR, डिफ्लेक्टर, ठीक है, ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट के डिफ्लेक्टर में करते हैं, ठीक है, फुल स्टॉप। तो क्या क्या किस में करते हैं, प्लेन मिरर का यूज करते हैं। फर्स्ट तो लिखवाया इन लुकिंग ग्लासेस, बी आपको सेकंड पॉइंट एक लाइन का गैप देकर के लिखवाया इन कंस्ट्रक्शन ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है, कैलिडोस्कोप, सेक्टेंट एंड पेरिस्कोप में करते हैं, ठीक है। अगला किस में करते हैं, फॉर सीइंग राउंड द कॉर्नर्स, देखने में करते हैं, लाइट के डिफ्लेक्टर में करते हैं। तो कई जगह इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब आ जाइए सेकंड वाले पर, यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है, लिखिएगा यूजेज ऑफ कॉनकेव, CONCAVE, कॉनकेव लिखिएगा, यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में किस तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है। कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ठीक है। ए पॉइंट लिखवा रहा हूँ, आपको 1 by 1 लाइन छोड़ करके लिखना है, ठीक है। एज ए रिफ्लेक्टर इन सर्च लाइट, ठीक है, एज ए, ठीक है, रिफ्लेक्टर, REFLECTOR, रिफ्लेक्टर, एज ए रिफ्लेक्टर इन सर्च, SEARCH, सर्च लाइट। अब आप सोच रहे होंगे भैया ये कौन सी लाइट आ गई जो राहुल सर ने पढ़ाई है। सर्च लाइट का मतलब है टॉर्च ही हो गया है इस एक तरीके से, ठीक है, एज ए रिफ्लेक्टर इन सर्च लाइट, ठीक है, क्लियर है। बी पॉइंट लिखिएगा, फुल यहाँ फुल स्टॉप लगा दें, बी पॉइंट एक लाइन का गैप दे करके लिखिएगा,
ठीक है। हेडलाइट ऑफ मोटर कार्स, ठीक है, हेडलाइट, ठीक है, हेडलाइट ऑफ मोटर कार्स, MOTER, कार CAR है, मोटर कार्स मोटरसाइकिल, प्रोजेक्टर्स में करते हैं, ठीक है, एंड प्रोजेक्टर्स में करते हैं, PROJECTORS प्रोजेक्टर्स में करते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। अब आ जाइए सी पॉइंट पर, ठीक है। ये सोलर रेडिएशन में करते हैं, सोलर कुकर में, ठीक है। फॉर, आगे लिखिएगा, फॉर कन्वर्जिंग, CONVERGING, फॉर कन्वर्जिंग, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा राहुल सर का वीडियो लाइक करें। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो लाइक करें, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट हो आप किसी वक्त मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और इनको नीट एंड क्लीन होमवर्क में जरूर उतार लीजिएगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, इसे होमवर्क में आपको नोट करना बहुत कंपलसरी है, ठीक है। आगे लिखिएगा, फॉर कन्वर्जिंग सोलर रेडिएशन, RADIATION, सोलर रेडिएशन, ठीक है, इन सोलर SOLAR, सोलर कुकर्स में करते हैं, ठीक है। COOKERS, सोलर कुकर्स में करते हैं। डी पॉइंट पे आ जाइए आप, ठीक है। फूड लाइट्स में करते हैं इन, ठीक है, फ्लूड, FLWD, फ्लूड लाइट्स, यानी कि जब कहाँ पर ऐसे क्षेत्र या ऐसे रीजन जहां पर क्या आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो क्या करेंगे, तो फ्लूड, FLWD, फ्लूड का मतलब होता है बाढ़, ठीक है। फ्लूड लाइट्स टू ऑब्टेन, OBTAIN, टू ऑब्टेन अ, ठीक है, डाइवर्जेंट, DIVERGENT, डाइवर्जेंट बीम, BEAM, डाइवर्जेंट बीम, ठीक है। ये डाइवर्जेंट बीम में करते हैं, ठीक है, डाइवर्जेंट बीम लाइट, ठीक है। टू, TO2 एल्यूमिनेट बिल्डिंग्स, ठीक है, ELLELUMINATE, MINATE, ILLU मैंने लिखा है इल्यूमिनेट, ILLUMINATE, इल्यूमिनेट बिल्डिंग्स, ठीक है, BUILDINGS, ठीक है। और अगला पॉइंट लिखिएगा, रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप में करते हैं, एज रिफ्लेक्टर, REFLECTOR, रिफ्लेक्टर, ठीक है। टेलीस्कोप में भी करते हैं, TELESCOPE, टेलीस्कोप में करते हैं, ठीक है। एफ लिखिएगा, एज, ठीक है। डिश एंटीना में करते हैं, डिश एंटीना, ANTEEN, डिश एंटीना, ठीक है। डिश एंटीना में करते हैं एज ए रिफ्लेक्टर, ठीक है, एज इन डिश एंटीना, एज अ रिफ्लेक्टर की फॉर्म में करते हैं, एज अ रिफ्लेक्टर, ठीक है, ठीक है। एज जी लिखिएगा, इन हेडलाइट्स, HEADLIGHTN, इन हेडलाइट्स ऑफ बाइक्स, ठीक है, बाइक्स की हेडलाइट्स में करते हैं, ठीक है। आ गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, इन रोड लाइट्स, ठीक है, इन रोड स्ट्रीट लाइट्स, STRWTS, रोड स्ट्रीट्स लाइट में करते हैं, LIGST, ठीक है, फुल स्टॉप। तो देखिए बहुत जगह इनका यूज किया जाता है। अगले पॉइंट पर आ जाइए, ठीक है। थर्ड लिखिएगा, यूजेज ऑफ, ठीक है, यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स, CONVES, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर का कहाँ का यूज किया जाता है, ये हेडिंग हो गई, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर का यूज करेंगे, इसमें ए पॉइंट लिखेगा, एज अ रियर व्यू, ठीक है, एज अ रियर, REAR, रियर व्यू, VIEW, रियर व्यू में करते हैं, ठीक है। मिरर्स, ठीक है, रियर व्यू मिरर में करते हैं, ठीक है। इन किस में, मोटर कार बस में, सब जगह ही करते हैं, ठीक है। मोटर कार कॉमा बसेज में करते हैं, ठीक है, मोटर कार बसेज में करते हैं, एंड स्कूटर्स में करते हैं, ठीक है, ठीक है। स्कूटर्स, SCOOTER, स्कूटर्स में करते हैं, ठीक है। बी पॉइंट लिखिएगा, आया नहीं आया समझ में, मेरा कहने का मतलब है एज अ रियर व्यू, रियर व्यू का मतलब हो गया साइड के ग्लास में करते हैं, मोटरसाइकिल का साइड का पीछे का नहीं देखते आप, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, उसमें करते हैं, ठीक है। अगला लिखे एज सेफ्टी व्यूवर, ठीक है, एज, ठीक है, सेफ्टी, SAFETY, एज सेफ्टी व्यूअर, VIEWERS, एज सेफ्टी व्यूवर्स। एट किस में करते हैं, डेंजरस कॉर्नर में, DANGEROUS, डेंजरस कॉर्नर, CORNERS, डेंजरस कॉर्नर्स में करते हैं। एंड, ठीक है, एन, एंड के बाद AND, एंड के बाद लिखे एन अपर, UPPER, अपर डेक, DECK, डेक ऑफ, अपर डेक ऑफ, ठीक है, डबल डेकर बस में करते हैं, DOUBLE, डबल डेकर, DEC लिखिएगा,
DECKER डबल डेकर बसेज, ठीक है, BUSES बसेज में करते हैं, ठीक है, आगे समझ में, ठीक है। और किस में करते हैं, फॉर सेफ्टी, SAFETY फॉर सेफ्टी लेवल, LEVER फॉर सेफ्टी लेवल इन ATMs, ठीक है, ATMs में करते हैं, ATMs, ठीक है। तो देखिए कहाँ का यूज करते हैं, और जैसे जैसे मेरे को याद आते जा रहे हैं मैं लिखवाता जा रहा हूँ। प्लेन मिरर का यूज इन लुकिंग ग्लासेस, बी लिखवाया। इन कंस्ट्रक्शन ऑफ टेलीस्कोप, कैलिडोस्कोप, सेक्टेंट, पेरिस्कोप में करते हैं। फॉर सीइंग राउंड द कॉर्नर्स में करते हैं। एज ए डिफ्लेक्टर ऑफ लाइट्स में करते हैं। यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ करते हैं, एज ए रिफ्लेक्टर इन सर्च लाइट, हेडलाइट्स ऑफ मोटर कार्स एंड प्रोजेक्टर्स। सी पॉइंट लिखवाया फॉर कन्वर्जिंग सोलर रेडिएशन इन सोलर कुकर्स। डी पॉइंट लिखवाया इन फ्लूड, FLWD फ्लूड लाइट्स टू ऑब्टेन अ डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट टू इल्यूमिनेट बिल्डिंग्स। ई पॉइंट लिखवाया एज ए रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप। एफ पॉइंट लिखवाया एज डिश एंटीना एज अ रिफ्लेक्टर। जी पॉइंट लिखवाया इन हेडलाइट्स ऑफ बाइक्स, ठीक है। और एच लिखवाया आप लोगों के इन रोड लाइट स्ट्रीट्स में करते हैं, ठीक है। अब आ जाइए यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर का कहाँ कहाँ यूज करते हैं, एज अ रियर व्यूज मिरर इन मोटर है, कार्स है, बसेज है, स्कूटर्स में करते हैं, ठीक है। एज सेफ्टी व्यूवर है, डेंजरस कॉर्नर्स में करते हैं, ठीक है, कहीं डेंजरस कॉर्नर को देखने के लिए। एंड इन अपर डबल डेकर बस में करते हैं, ठीक है, सेफ्टी मेजर के लिए। ATMs में करते हैं, ठीक है, कई जगह इनका यूज किया जाता है, ठीक है। अब आ जाइए आप लोगों के नेक्स्ट जो टॉपिक बचता है, एक टॉपिक है आपके ह्यूमन आइज को लेकर चलते हैं, ठीक है। मैं आपको ह्यूमन आइज के बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। ह्यूमन आइज के बारे में भी आप लोगों को डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है। तो आपके टॉपिक है इनसाइड आवर आइज, ठीक है। हेडिंग डाल दीजिए इनसाइड, INSID इनसाइड इन आवर आइज, ठीक है, EYES। हमारी आंख के अंदर क्या है, ये आपके जो नई वाली बुक है उसका टॉपिक है, बट जो थ्योरी है वो बिल्कुल वही है, ठीक है। इनसाइड इन अवर आइज, ठीक है। तो यानी कि ह्यूमन आइज में इसमें पढ़ाऊंगा, ठीक है। हेडिंग आगे भी लिख सकते हैं आप, लिख दीजिए ह्यूमन, HUMAN ह्यूमन आइज, EYE, ठीक है। ह्यूमन आइज के बारे में राहुल सर इसमें आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो ह्यूमन आइज, ठीक है, क्लियर है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। और आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इस ह्यूमन आइज को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, एक नई ट्रिक के साथ, नई मेथड के साथ। थैंक यू, बाय बाय, स्टे एट होम, सेफ एट होम, साइंस को पढ़ते रहें, लर्न करते रहें। कोई भी डाउट है राहुल सर से हमेशा की हमेशा टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहें। थैंक यू, बाय बाय।